लास्ट वीडियो के अंदर हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करना है वो देखा था। अब टू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट कंसेप्ट हम एक बार एक्सेल फाइल पे चलेंगे और एक कंसेप्ट को समझते हैं। नाउ इन दिस फाइल फर्स्ट कॉलम में हमारे पास मेल के काउंट है, सेकंड कॉलम में हमारे पास फीमेल के काउंट है एंड सी कॉलम इज फॉर टोटल, जिसमें हम टोटल करने वाले हैं। तो एक तरीका तो इन दोनों फिगर्स को टोटल करने का है कि मैं 11 + 15 लिखूँ एंड दूसरा तरीका है कि मैं रेफरेंस देता हूँ 11 + 15, तो रेफरेंस हो गई A3 + B3। अब इन दी फर्स्ट सिनेरियो अगर मेल के काउंट चेंज होके 11 की जगह 10 रह जाते हैं तो मेरे को टोटल के अंदर भी इसको 11 की जगह 10 करना पड़ेगा और फिर रिजल्ट मिलेगा। बट इन दी सेकंड सिनेरियो अगर मैं इसको 10 करता हूँ तो टोटल अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है क्या, फर्स्ट के अंदर हम जो एब्सोल्यूट फिगर्स है उसको एज इट इज पिक करके दोनों को सम कर रहे हैं, विच वी डू इन कैलकुलेटर एज वेल। बट सेकंड वाले सिनेरियो में हमने जो सेल्स हैं जिनको सम करना है उनके रेफरेंस दे दिया। तो अब इन सेल्स की अगर वैल्यू चेंज भी हो जाएगी तो भी हमारा जो टोटल वैल्यू है, लाइक जो आंसर है, रिजल्ट है, वो सही रहेगा। तो जो ये A3 है ये सेल का नेम है, ये B3 है ये सेल का नेम है। अब इस कंसेप्ट को हम पाइथन की तरफ लेकर जाते हैं। तो पाइथन के अंदर मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किए, A1 = 2 एंड B1 = 2। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे यहाँ पे A3 = 10 था और B3 = 15 था। और मेरे को सम करना है दोनों वैल्यूज को। तो वन वे इज कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ 2 + 2 को एंड ये मेरे को 4 रिजल्ट दे रहा है। बट सपोज करते हैं A1 की वैल्यू चेंज हो जाती है और हो जाता है वो 20, और अब मैं प्रिंट करता हूँ तो मेरे को 2 + 2 पे से करेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। I'll have to change this value to 20 और अब मेरे को ये करेक्ट वैल्यू देगा। However, अगर मैं जब प्रिंट कर रहा हूँ, जब मेरे को टोटल चाहिए, अगर मैं वेरिएबल को ही यूज करता हूँ तो इट विल गिव मी करेक्ट रिजल्ट। तो यहाँ पे अगर A1 = 20 एंड B1 = 2 है और मैं प्रिंट करता हूँ A1 + B1, तो एवरी टाइम द वैल्यू ऑफ A1 और B1 जो वेरिएबल से वो चेंज होती है, लेट्स से इट इज चेंज टू 2, तो जो रिजल्टेंट है वो चेंज होएगा। तो वेरिएबल का कंसेप्ट यही है और हम इसको एक्सेल के अंदर काफी अच्छे से यूज करते आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल A3 + B3 जब हम कर रहे हैं तो वी आर गिविंग सेल रेफरेंस। जैसे A3 या B3 कभी भी चेंज हो तो हमारी जो वैल्यू है, जो रिजल्टेंट वैल्यू है, दैट चेंजेस। सिमिलरली आप अज्यूम कीजिए अगर शीट 2 के अंदर मेरे को शीट 1 की इस टेबल का टोटल चाहिए, लेट्स से मैं शीट 2 के अंदर सिर्फ टोटल चाहता हूँ यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड रो का, तो वन वे इज कि मैं शीट 1 के अंदर 25 आ रहा है, आई अपडेट इट लाइक दिस। तो अब शीट 1 के अंदर जब भी चेंज होगा, लेट्स से 11 हो जाता है, ये भी 11 हो जाता है, तो सबसे पहले तो मेरे को यहीं पे चेंज करना पड़ेगा 11 + 15, फिर मेरे को यहाँ पे जाके मैनुअली 26 और 26 करना पड़ेगा। अनदर वे इज to give reference of sheet 1 and then to the correct cell। तो यहाँ पे मैं sheet 1 की C2 सेल का रेफरेंस दे देता हूँ और सिमिलरली मैं यहाँ पे sheet 1 की C3 सेल का रेफरेंस दे देता हूँ। तो if next time the value of sheet 1 changes, for example here यहाँ पे 27 को चेंज हुआ है तो शीट 2 के अंदर भी चेंजेस आ जाए। टू टेक इट फॉरवर्ड आप अज्यूम कीजिए कि एक वेबसाइट पे जाते हैं विच गिव्स यू वेलकम ग्रीटिंग, लेट्स से वेलकम प्रखर, और जब नेक्स्ट विजिटर जाता है तो वो उसको ग्रीट करता है। तो ये जो प्रखर है और सचिन है ये है नेम ऑफ द विजिटर। तो अगर हम इसको इस तरीके से स्टोर करते हैं तो हम इसको प्रिंट करते हैं अगर ऐसे, प्रिंट वेलकम नेम ऑफ द विजिटर। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर हम जब कॉमा डाल के मल्टीपल वैल्यूज देते हैं तो इट प्रिंट्स। टू क्लैरिफाई दैट अगर मैं प्रिंट करता हूँ 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 उसने विद दिस स्पेसेस प्रिंट किए। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैंने प्रिंट सबसे पहले वेलकम कॉमा नेम ऑफ द विजिटर, जो कि एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है प्रखर, वो जब मैंने प्रिंट किया तो उसने प्रखर वेलकम प्रखर प्रिंट किया। इफ आई चेंज इट टू सचिन और फिर मैं प्रिंट करता हूँ वापस तो वेलकम सचिन हो जाता है। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग वेरिएबल? तो वेरिएबल हमें यूज आएंगे जब हम कोई भी डेटा पिक करेंगे किसी भी फाइल से, जब हम उस डेटा के ऊपर काम करेंगे तो रादर देन कॉलिंग द डेटा इटसेल्फ एवरी टाइम, हम उसको एक नेम देंगे और उस नेम के ऊपर सारे ऑपरेशन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इस टेबल के ऊपर काम करना है तो आई विल कॉल दिस टेबल एज लेट्स से यूजर्स, और मैं यूजर्स के अंदर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो पे जो भी काम करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। सेकंड, हम जो भी फंक्शन और मेथोडोलॉजीज लिखेंगे वो हम स्टैटिक नहीं रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगेन यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लिख रखा है दैट इज 11 + 15, तो हम इस तरीके से स्टैटिक फॉर्मूला ना यूज करके हम रेफरेंस यूज करेंगे A3 + B3। अगर मेरे को दो कॉलम को सम करना है तो आई विल गिव द रेफरेंस ऑफ बोथ द कॉलम्स और उनको सम करूंगा रादर देन कि मैं एक्चुअल डेटा को सम करूंगा। अब हम चलते हैं और देखते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है जब हम वेरिएबल असाइन करते हैं। यहाँ पे नेम = राज, तो जो नेम है वो नेम है, इक्वल्स टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। जब आप वेरिएबल असाइन करते हो तो आपको एक सिंगल इक्वल्स टू लगाना है और राज जो है वो वैल्यू है। नेक्स्ट में _age = 23, यहाँ पे _age जो है वो नेम है, इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर है और 23 वैल्यू है।
होम लोकेशन इक्वल्स टू पुणे, तो होम लोकेशन नेम है इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर है और पुणे वैल्यू है। अब बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि नेम 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 और नेम, ये चारों नेम अलग अलग हैं। कहने का मतलब जो वेरिएबल का नेम होता है वो केस सेंसिटिव होता है। पाइथन में हर जगह ऐसे ही रहेगा, जो नेम होंगे वो केस सेंसिटिव रहेंगे। मतलब अगर मैंने नेम इक्वल्स टू राज दे दिया है और अब मैं सोचता हूँ कि इसको प्रिंट करने का और यहाँ पे मैं डाल दूँ नेम इस तरीके से, तो ये नेम इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो कैपिटल एन के साथ जो मैंने नेम लिखा है ये डिफाइंड नहीं है, ये एरर आएगा। ऑन दी अदर एंड अगर मैं इसमें सबको स्मॉल केस में देख के करता हूँ तो वेलकम राज उसने प्रिंट कर दिया। तो हमें जब नेम असाइन कर रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि हम उसको उसी केस में रखें जिसमें हमें उसको यूज करना है, बोथ द टाइम्स व्हाइल असाइनमेंट एज वेल एज व्हाइल यूजिंग द वेरिएबल नेम। सेकंड, वेरिएबल नेम स्टार्ट हो सकता है विद अल्फाबेट और विद अंडरस्कोर। मैं इसको 1 अंडरस्कोर एज इक्वल्स टू 23 नहीं कर सकता, ऐसा करने पे इट विल गिव मी एन एरर। सेकंड, मैं अगर इसको सिर्फ एक इंटीजर ही रख के करता हूँ तो भी ये मेरे को एरर देगा। तो एक वेरिएबल नेम के अंदर अल्फाबेट्स होंगे कैपिटल A टू कैपिटल Z, स्मॉल a टू स्मॉल z, नंबर्स होंगे 0 to 9 और अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा कोई और चीज नहीं हो सकती। सेकंड कंडीशन इज कि वेरिएबल का नेम अल्फाबेट से या फिर अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा, उसके अलावा किसी और से स्टार्ट नहीं होगा। तो इसको अगर मैं एज 1 इक्वल्स टू 23 करूंगा तो इट इज करेक्ट। मैं इसको अंडरस्कोर एज 1 करूंगा, स्टिल इट इज करेक्ट। मैं इसको अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर 1 करता हूं तो भी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि हम एक वेरिएबल को मल्टीपल टाइम असाइन कर सकते हैं, एज इन नेम इक्वल्स टू राज एंड नेम इक्वल्स टू सार्थक। इसमें कोई चैलेंज नहीं है, बट हाँ अब अगर मैं नेम को कॉल करूंगा तो वो सार्थक प्रिंट देगा। मेरे को अगर राज प्रिंट कराना है तो मेरे को सार्थक असाइन होने से पहले ही उसमें नेम प्रिंट कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम एक वेरिएबल नेम को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, बट वाइल एक्चुअली यूजिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नेम, जो लास्ट डिफाइंड वेरिएबल वैल्यू होगी वो यूज होगी। हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब हम वेरिएबल की वैल्यू को यूज कर रहे हैं तो हमने उसको क्या वैल्यू डिफाइन कर रखी है। एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, हम वेरिएबल को जब डिफाइन करेंगे हम उसके बाद ही उसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद ही हम उसको कॉल कर सकते हैं, हम उससे पहले उसको कॉल नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं प्रिंट करता हूं क्लास नेम तो एरर देगा बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड। सपोज करते हैं मैं उसके बाद डिफाइन कर देता हूँ क्लास नेम इक्वल्स टू क्लास 12, तो इट विल गिव द एरर क्योंकि क्लास नेम डिफाइन नहीं है। तो अगर मेरे को इस तरीके से यूज करना है तो पहले मेरे को एक वेरिएबल को डिफाइन करना होगा, उसको वैल्यू असाइन करनी होगी और उसके बाद ही मैं उसको कॉल कर पाऊंगा। तो ये है वेरिएबल का नेम, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर विच इज इक्वल्स टू, और ये है उसकी वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है इसके अंदर हमने इसको कोटेशंस के अंदर दे रखा है, तो हमें कब कौन सी वैल्यू को कोटेशन में देना है, जबकि हमने जब इसको वैल्यू असाइन करी थी एक इंटीजर 2 तब हमने इसको कोटेशन में नहीं दिया था। ये चीजें हम आगे देखेंगे जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे, बट एट दिस पॉइंट इट वाज इंपॉर्टेंट टू नो वेरिएबल क्या होते हैं। जब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे तब हम वेरिएबल्स को एक्चुअली यूज करेंगे, उसके ऊपर मेथड्स अप्लाई करेंगे। सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न व्हाट आर वेरिएबल्स, वेरिएबल नेम क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, वेरिएबल वैल्यू क्या रहती है, एंड वेरिएबल नेम का नॉमेनक्लेचर क्या होता है। वेरिएबल नेम जो होता है वो स्टार्ट होएगा विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर and will contain only and only alphabet, underscore and integers, which means A to Z capital, A to Z small, 0 to 9 numbers and underscore. Apart from this, हमने देखा कि एक वेरिएबल नेम को हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक वेरिएबल नेम को हम सिर्फ और सिर्फ तभी कॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं जब वो डिफाइंड हो। मींस अगर मेरे को प्रिंट करना है कोई वेरिएबल नेम को, उसकी वैल्यू को, तो उससे पहले वो डिफाइन हो चुका हो। सेकंड, अगर हम मल्टीपल टाइम सेम वेरिएबल नेम को यूज कर रहे हैं तो जब हम यूज कर रहे हैं तो वी शुड नो हमने लास्ट कब उसमें कौन सी वैल्यू को असाइन किया था। एंड वेरिएबल नेम्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, which means अगर कैपिटल N के साथ जो नेम होगा और एक स्मॉल n के साथ जो नेम होगा both are different, तो while using or defining the variable name we should keep this in mind and it is a good practice कि हम variable name जो है उनको meaningful name ही दे। तो for example अगर मेरे को किसी स्टूडेंट को डिफाइन करना है तो I'll give it student name, क्लास के लिए क्लास नेम, सिटी के लिए सिटी नेम, rather than giving it A, B और C, क्योंकि जब आप कोड को वापस रीड करेंगे
तब आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी कि ये एलिमेंट कौन सा है। सो थैंक यू। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वीडियो विच इज अबाउट डेटा टाइप्स। जो पाइथन है उसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे हमने वेरिएबल को पढ़ते वक्त ही देखा a1 इक्वल्स टू 2 एंड नेम ऑफ द विजिटर इक्वल्स टू सचिन। तो यहाँ पे जो 2 है दैट इज डेफिनेटली अ नंबर एंड जो सचिन है वो एक टेक्स्ट है। तो इसी तरीके से देयर आर मल्टीपल डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन जो हम अभी अगले वीडियो में पढ़ेंगे।